Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So here in this video I will tell you about the important short questions and long questions of chapter number 18 Atomic and Nuclear Physics of 10th class Physics. ठीक है। अब इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स के मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स सब कुछ जो है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ. यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच दोज वीडियोज़. इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू for the preparation of your board exams. Now we'll start the video of chapter number 18. Firstly, we will talk about the important short questions of चैप्टर नंबर 18. ऑन द वेरी फर्स्ट पेज आपने यहाँ से अच्छे तरीके से जो याद करना है, ये वाला जो इंट्रो वाला इंट्रो वाला पैराग्राफ है, इसको तो आप एमसीक्यूज़ के लिए अच्छी तरह से देख लें. ठीक है। उसके बाद जो आगे आ जाता है हमारे पास ये एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इसको सब अच्छी तरीके से जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए ही देख लें कि जो न्यूट्रॉन नंबर है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है. ठीक है। यहाँ से ये एक एमसीक्यूज़ जो है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो बन के आ सकता है. ठीक है। द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज़ व्हाट आर आइसोटॉप्स. ठीक है। ये आपने लाजमी तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है. इसकी आपको डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए. उसके बाद आपको इसकी एग्जांपल पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी होती हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम. उसके आगे ये आपने लाजमी लिखना है. ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. ये आपने शुरू से जो है वो MCQs के तौर पर देखना है. जो साइंटिस्ट इसके अंदर वो वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने MCQs के लिए देखना है. जो इसकी डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से. ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है। इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपने अच्छी तरह से करनी है. उसके बाद जो मेन चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि रेडिएशंस कितने टाइप के एमिट होते हैं, वो हैं 3 टाइप्स के. ठीक है। और वो कौन कौन से हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए अच्छे तरीके से, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेस. ठीक है। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है वो है जी हमारे बैकग्राउंड रेडिएशंस. बैकग्राउंड रेडिएशंस में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं. एक तो है जी हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशंस. उसके बाद है हमारे पास कॉस्मिक रेडिएशंस और फिर है हमारे पास सेकेंडरी रेडिएशंस. तो ये आपको तीनों अच्छे तरीके से याद होने चाहिए. ठीक है। यहाँ से तो हो गया बैकग्राउंड, ये हो गया हमारे पास कॉस्मिक रेडिएशंस, और यहाँ से जो यहाँ तक है ना वो है हमारे पास सेकेंडरी रेडिएशंस. तो ये तीनों डेफिनेशंस आपने अच्छी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन में याद करनी है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की, इसकी डेफिनेशन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अच्छी तरह से याद करनी है. ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करने के बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितने तरह के डिकेज़ आपके पास हो रहे हैं. अल्फ़ा डिके में हमारे पास क्या होता है, बीटा डिके में हमारे पास क्या होता है, गैमा डिके में हमारे पास क्या होता है. ठीक है। तो इसकी एक एक इक्वेशन भी आप शॉर्ट के तौर पर याद कर लें तो इनफ है, जिसमें आपको पता चल जाता है एक ही क्वेश्चन में कि एटॉमिक मास में कितना डिफरेंस आ रहा है, एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस आ रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास आ जाता है आयोनाइजिंग इफेक्ट और पेनेट्रेटिंग एबिलिटी. दीज 2 क्वेश्चंस आर आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप कंपेयर करें अल्फ़ा की या बीटा की या गैमा की, इन तीनों की आपने आयोनाइजिंग इफेक्ट को कंपेयर करना है या पेनेट्रेटिंग इफेक्ट को जो है वो क्या करना है, कंपेयर करना है. तो ये आपको लाजमी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में याद होना चाहिए. ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो है वो ग्रेटेस्ट होती है, बीटा की उससे कम होती है. ये मतलब यहाँ से एटलीस्ट लास्ट तक आपने लाजमी याद करना है. इसी तरह स्टार्टिंग में आपको आयनाइजेशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, लेकिन डेफिनेशन से ज़्यादा कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है. उसके बाद पेनेट्रेटिंग के लिए भी यही है. पेनेट्रेटिंग पावर की डेफिनेशन तो है, लेकिन डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका कंपैरिजन है, जो आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फ़ा पार्टिकल्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं या बीटा कितने स्ट्रॉन्ग है कि पेनेट्रेटिंग इफेक्ट के हिसाब से. ठीक है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अच्छी तरह से देख लेना. सो ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव अ टॉपिक ऑफ लाइफ की जो है वो आपने डेफिनेशन और फॉर्मूला शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लाजमी तौर पे याद करना है. ये इसकी डेफिनेशन है. अगर आप एग्जांपल करना चाहते हैं तो एग्जांपल भी कर लें, लेकिन एग्जांपल से बेहतर है कि आप इसका फॉर्मूला याद कर लें जो इजी है लर्न करने में. ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है. तो डेफिनेशन और फॉर्मूला आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस. इसके अंदर से एज सच को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बस आप ये इसके MCQs देख लें कि 82 तक जो है वो हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई होती हैं, 82 से ऊपर जो है वो अनस्टेबल होते हैं. ठीक है।
यहाँ से यहाँ स्टार्टिंग में एक स्टेबल न्यूक्लियाई की डेफिनेशन है, इसको आप लर्न करना चाहें तो कर सकें, बट दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है ना, वो बन रहा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का या रेडियो आइसोटोप्स का, ठीक है। तो ये आपने लाजमी तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करना है, ठीक है। ये यहाँ से आपका इस पैराग्राफ में जो सेकंड पैराग्राफ है ना, यहाँ से यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, उसके साथ आप इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको लाजमी तौर पे याद होने चाहिए। अब इनको याद कैसे करना है, अभी जैसे हमारा फर्स्ट जो यूज़ है वो ट्रेसर्स के तौर पे आ जाता है। अब इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा यूजेस ट्रेसर्स के लिखे हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 4 से 5 पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है। उन 5 पॉइंट्स में से आप शॉर्ट के लिए कोई से 2 याद कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये इसके पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स में से आप कोई से भी एटलीस्ट 2 तो लाजमी याद करें, और बाकियों का आप एमसीक्यूज़ के लिए देखेंगे। फॉस्फोरस 32 किसके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। आयोडीन जो है, रेडियो आयोडीन 131, वो किसके लिए यूज़ हो रहा है। तो ये सारा आपने, और दूसरा एमसीक्यूज़ के लिए आपने ये भी याद रखना है कि जो मेलिग्नेंट पार्ट होता है ना, वहाँ पर जो आपकी रेडियो आइसोटोप्स हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है मोर क्वान्टिटी में। उसी तरह आगे आ जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट में। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी एक यूज़ है, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसमें याद रख सकते हैं कि कोबाल्ट 60 जो है वो किस लिए यूज़ हो रहा है। आगे आ जाता है हमारे पास कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का जो यूज़ है वो आ जाता है टू फाइंड द एज ऑफ द डेड ट्रीज और टू फाइंड द एज ऑफ जियोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, ठीक है। यहाँ से एक ये अगर एज आपने देखनी है जियोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स की, तो वो यहाँ से यहाँ आपको याद करना पड़ेगा। ये एग्जांपल आपने अच्छी तरह से, ये आपको याद होना चाहिए K40 की, आर्गन 40 की हाफ लाइफ क्या होती है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद टू फाइंड द एज ऑफ ट्रीज़। अच्छा, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कार्बन डेटिंग में से कि हाउ कैन वी फाइंड द एज ऑफ ट्रीज़, ठीक है, डेड ट्रीज़। तो वो आपने बताना है कि हम कार्बन डेटिंग के थ्रू जो है वो डेड ट्रीज़ की एज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद कर सकते हैं, ठीक है। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन वी फाइंड द एज ऑफ जियोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, तो ये पैराग्राफ उसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन की तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आपने और इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये आपकी हो गई शॉर्ट क्वेश्चन एक। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें से बन सकता है वो है फिशन फ्रेगमेंट्स का, ये आपने याद करना है। फिशन फ्रेगमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपने ये एमसीक्यूज़ के तौर पे याद करना है। उसके बाद जो यहाँ से ये जो एनर्जी है ये भी आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे याद होनी चाहिए। अगला जो मतलब क्वेश्चन बन के आ सकता है ना, वो आ सकता है हमारे पास चेन रिएक्शन का, ठीक है, कि चेन रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ से फिर आपने बताना है कि चेन रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है और किस तरह से प्रोसीड करता है। नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है इस पैराग्राफ में से, तो वो है जी हमारे पास व्हाट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर का, या व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इन द फिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। इसकी तो एक हो गई डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से इसकी लर्न करनी है। उसके बाद यहाँ से ये सारी चीज़ें आपने एमसीक्यूज़ के लिए देखनी है। डेफिनेशन के साथ आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास हैज़र्ड्स। ये जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको हैज़र्ड्स मालूम होने चाहिए कि हमारे पास रेडिएशन के जो हैज़र्ड्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बने हुए हैं, टोटल ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स हैं जो आपने लर्न करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो हैज़र्ड्स है ना, अच्छा ये हैज़र्ड्स आप 5 के 5 अगर याद करना चाहते हैं तो पाँचों कर लें। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे 2 भी कर लें तो इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि हम जो है इससे किस तरह से बच सकते हैं, जो इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो कितने हैं, उसके भी ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं। अच्छा, दीज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैज़र्ड्स ही हैं तो वो आपने याद करने हैं। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है शॉर्ट क्वेश्चन प्रिकॉशंस का भी आ सकता है, तो कोई से 2 पॉइंट्स एटलीस्ट आप याद कर लें इसमें से भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की, तो ऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, बट फिर भी जो सारे याद नहीं करना चाहते उनके लिए अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है तो 18.1 आप कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने 18.2 लाजमी करना है, जो 18.2 है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 18.3 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 18.3 आपने लाजमी करना है। आर्टिफिशियल और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का डिफरेंस आ सकता है, ये भी आप कर लें, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास 18.9 आप कर लें, ठीक है। 18.8 करें। 18.7 कर लें, 18.5 कर लें, ठीक है। तो ये आपने लाजमी तौर पे याद करने हैं। मतलब मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी स्किप ना करें, सारे के सारे अच्छी तरह से याद कर लें।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स जो हमारे पास इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं वो जो है वो आपने ये जो पहले 5 है ना, पहले मतलब पहले 3 आप लाजमी तौर पे करें, अगर चौथा आप स्किप करना चाहते हैं चौथा स्किप कर दें। नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो आपने फिफ्थ वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपने लाजमी तौर पे याद मतलब करना है, पहले 3 और उसके बाद आ जाता है हमारे पास फिफ्थ वाला। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे तो आप 18.6 को भी स्किप कर दें, 7 को भी स्किप कर दें, 8 को भी स्किप कर दें, ठीक है। लास्ट पे जो 9th वाला है ना ये कर लें, और 9th वाला जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9th वाला जो हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो ये थे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। सो इफ़ अगर हम वैसे तो 18 चैप्टर में से जो है वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन अगर हम इसके थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो थ्योरी में जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वो है, एक तो यहाँ से न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन का क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद अगर हम अगले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर की तो वो आ जाता है हमारे पास हाफ़ लाइफ का। हाफ़ लाइफ जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाफ़ लाइफ में आपने मतलब ये सारा डेफिनेशन एग्जांपल इसका ग्राफ भी आप बनाएं, फार्मूला लिखें, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको कि रेडियो आइसोटॉप्स के यूजेस लिखें आप। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फिशन रिएक्शन, ये भी लॉन्ग है और ये भी जो है वो आप इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आगे न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आ सकता है, ठीक है। कहने को तो अगर हम कहें तो हैज़र्ड्स भी आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, बट नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। अगर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के देखें तो वो हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है, उसके बाद यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, और फिर फिशन रिएक्शन है। तो ये 3 जो है मेजर लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी तो वो एग्जामिनर का फिर जो भी दिल करे वो मतलब कोई भी क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 18 ऑफ 10th क्लास फिजिक्स। इससे प्रीवियस सारे चैप्टर्स के मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। यू कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच द वीडियोस। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।